सबको नमस्कार। डॉक्टर मेहताब के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके जन्मदिन पर उड़ीसा के बहुत से लोग उनको शुभकामना देने जाते थे। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उड़ीसा के जो प्रांत संचालक थे, जिनको हम लोग भूपेंद्र बाबू कहते थे, वे डॉक्टर मेहताब के बड़े पुराने मित्र थे और भूपेंद्र बाबू प्रतिवर्ष वहाँ जाते थे। एक वर्ष की बात, भूपेंद्र बाबू मुझको भी साथ ले गए। हम लोग जो ही डॉक्टर मेहताब के कक्ष में पहुँचे और भूपेंद्र बाबू को देखकर ही डॉक्टर मेहताब बहुत एक प्रकार से गुस्से में नाराज़ हो गए। जब वो बोल चुके तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत काम हम भी करते हैं, क्या करते हो? तो हमने बताया कि इस प्रकार से एक हमारा चिकित्सा केंद्र है, हमारे विद्यालय हैं, वहाँ हम चलाते हैं। डॉक्टर मेहताब ने कहा, क्या मैं देख सकता हूँ? हमने कहा बड़ी खुशी होगी, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सूचित करूँगा। अब डॉक्टर मेहताब थोड़ा चालाक थे कि तारीख बता देंगे तो कहीं ये तैयारी ना कर लें। अचानक उन्होंने जाने का सोचा। एक दिन उनकी खबर आ गया कि कल सुबह हम लोग वहाँ चलेंगे। तो डॉक्टर साहब की अपनी गाड़ी थी, उससे गए, हम लोग भी उनके साथ गए और फुलवानी के एक बहुत रिमोट एरिया में हमारा एक चिकित्सा केंद्र था। संयोग से उसमें एक डॉक्टर हमारे उत्तर भारत के हिमाचल के एक नगर का व्यक्ति जो डॉक्टर था, डॉक्टरी पढ़ने के बाद सेवा के लिए वहाँ आया था, वो वहाँ नियुक्त थे और बहुत लंबी लाइन चिकित्सा के लिए ग्रामीणों की लगी हुई थी। डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आरएसएस के लोग भी ऐसी सेवा करते हैं। तो मेहताब जी ने उस पंक्ति में खड़े सभी ग्रामीण भाइयों से बातचीत शुरू की। भैया, तुम कहाँ के आए हो? तुम्हारे गांव से लेकर यहाँ तक बीच में 2 चिकित्सालय और हैं, एक सरकारी विद्यालय अस्पताल है, एक चर्च का अस्पताल है, उनको छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए? लगभग सबसे उन्होंने ये प्रश्न पूछा। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने कहा कि बाबू, सरकारी अस्पताल में दवा मिलती है लेकिन पैसा देना पड़ता है। यहाँ दवा मिलती है और हमको उसके साथ प्यार और सम्मान भी मिलता है, इसलिए हम इतनी दूर चलकर यहाँ आते हैं। यह सुनकर डॉक्टर मेहताब को बहुत आश्चर्य हुआ कि संघ के लोग इस प्रकार भी सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब एक अखबार निकालते थे, उसके वो संपादक भी थे। उस अखबार में उन्होंने 3 लेख लिखकर संघ की प्रशंसा की और इसके पश्चात सारे उड़ीसा में संघ की चर्चा आरंभ हो गई। संघ की शाखाओं के विस्तार का एक माहौल बन गया और देखते देखते उड़ीसा जो सबसे पिछड़ा प्रांत कहलाता था, वह सबसे अच्छा प्रांत बनने के लिए सारे उड़ीसा में कार्य का विस्तार हुआ।